प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय अर्थशास्त्र, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए ये बराबर है, सामान्य है। तीनों को एक ही चीज़ पढ़ना है। इस बार आपका जो नेक्स्ट वीकली टेस्ट होने वाला है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ही होगा और इसमें आपको सेकेंड पेपर मतलब ग्रुप बी का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से प्रश्न आएंगे। पहला चैप्टर आपका है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय और दूसरा चैप्टर है आपका राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो ये जो दोनों चैप्टरों को बढ़िया से पढ़ लेना है, उसी से आपके प्रश्न आएंगे। यहाँ मैं पहला चैप्टर से जो है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं और ये परीक्षा उपयोगी है, मतलब वीकली टेस्ट के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कॉपी में कर लीजिए, ये सारे परीक्षा उपयोगी है। तो देर ना करते हुए हम लोग इसको सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है मैक्रो। मैक्रो का अर्थ होता है व्यापक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यापक। और वही माइक्रो लिखा रहता, माइक्रो, तो माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म अथवा छोटा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। तो माइक्रो ना लिख के मैक्रो लिखा हुआ है, तो मैक्रो मतलब हो जाएगा आपका व्यापक। तो इसको आपको ध्यान देना है, मैक्रोज लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है व्यापक अध्ययन करना, एक समूह का अध्ययन करना, जैसे राष्ट्रीय आय का अध्ययन, रोजगार का अध्ययन, जो एक आदमी का नहीं होता है, संपूर्ण राष्ट्र का होता है। तो ये सारे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होगा, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होगा, कुल रोजगार का अध्ययन होगा, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। ये एकदम करेक्ट बात है। बी में कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हो रहा है, तो ये भी सही है। और सी है, समष्टि आर्थिक चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो ये भी सही है। तीनों ए बी सी सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है? तो यहाँ है आय एवं रोजगार सिद्धांत, सही है। समान कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन सम्मिलित है, मतलब अध्ययन विषय है। और व्यापार चक्रों का सिद्धांत, ये तीनों सम्मिलित है, इसलिए आपका डी होगा, उपर्युक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? तो सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं? तो सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, व्यक्तिक इकाइयों की अवहेलना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। छठा है आपका क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, तो क्या है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपभोक्ता सिद्धांत और उत्पादक का जो सिद्धांत है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है, जबकि राष्ट्रीय आय का जो सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, इसलिए आपका छठा का ए हो जाएगा। सातवां है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, वस्तुओं की पूर्ति नियम का, स्कूटर में मांग की लोच का, बाजार में गेहूं की कीमत का। तो बी सी डी ये तीनों व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में रोजगार के जो अवसर का अध्ययन जो होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, इसलिए आपका सातवां का ए हो जाएगा। आठवां है, समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, तो समान कीमत स्तर का अध्ययन जो होता है वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। रोजगार सिद्धांत का संबंध है, तो स्थैतिक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र से, और इनमें से कोई नहीं। तो रोजगार का जो सिद्धांत का निर्धारण होता है वो हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, इसीलिए आपका नौवां का सी हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र से। 10वां है,
पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है। तो पूंजी के स्टॉक की वृद्धि जो है वो क्या कहलाती है? पूंजी ह्रास, यहाँ ह्रास हो जाएगा, ह्रास इस तरह लिखाता है, ह्रास, या पूंजी लाभ या पूंजी निर्माण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती क्या? तो पूंजी निर्माण। तो यहाँ पर 10 का सी हो जाएगा। 11 है, निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है? स्टॉक मतलब जमा करके रखना, तो संपत्ति, बचत, निर्यात, लाभ। तो यहाँ पर जो जमा करके हम लोग क्या रखते हैं? तो संपत्ति को। तो संपत्ति क्या है? एक स्टॉक है। तो 11 का ए हो जाएगा। 12 है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है किसका? पूर्ण रोजगार का, समग्र कीमत स्तर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीनों का अध्ययन करता है, इसलिए हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 13 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन या उपयुक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी का हो जाएगा। 14 है, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, समग्र मतलब होता है संपूर्ण, व्यक्तिगत इकाइयों तथा समग्र दोनों का, या ज्वलंत समस्याओं का। तो यहाँ पर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों और समग्र दोनों का किया जाता है, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, व्यक्तिगत इकाइयों तथा समग्र दोनों का। 15 है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में मुद्रा का परिमाण है, धन है, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, तीनों है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? प्रवाह के अंतर्गत आपका शामिल हो जाएगा उपभोग, निवेश, आय, तीनों शामिल होगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और लास्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो किसका ध्यान नहीं दिया जाता है? तो बेरोजगारी की समस्या पर दिया जाता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर दिया जाता है, समग्र मांग पर, तीनों पर दिया जाता है। जबकि जूट उद्योग जो है वे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र में जूट उद्योग पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित होता है। खास करके जूट के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये सम्मिलित नहीं होगा, इसलिए 17 का डी हो जाएगा। तो बच्चों ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए उपयोगी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।